दूसरे टीचर्स के बारे में बातें अब बंद करते हैं। आ जाओ आप लोग इंटरनल ट्रेड चैप्टर फर्स्ट पेज पे आ जाओ। कुछ रिवीजन करते हैं जल्दी से, पिछले काफ़ी दिन हो गए रिवीजन हुई नहीं। आज थोड़ी सी रिवीजन करके फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की पहले तो कुछ मिनट्स आपके रिवीजन के रहने वाले हैं। पहले पेज पे आ जाओ जल्दी से। अब थोड़ा सा एक्टिव रहना, जो एक्टिव नहीं होगा मैं उसको खड़ा कर देना मैंने। हाँ, खड़ा होकर पढ़ना फिर आप लोग। सबसे पहले क्या था इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या था, याद है किसी को? कि जब विद इन अ बाउंड्री, जब आप गुड्स की सेल परचेज कर रहे हो, जैसे कि इंडिया का बंदा इंडिया में रह के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। यानी कि ये कोई इंटरनल ट्रेड का एक दूसरा नाम भी होता था, होम ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, एक ही देश के अंदर रह के आप सामान खरीद बेच रहे हो। इंटरनल ट्रेड के टाइप्स होते थे। सबसे पहला होता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, सेकंड होता था ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, थर्ड होता था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एक बार फिर से कौन कौन से लेवल है? पहला ऑन द बेसिस ऑफ, आवाज आनी चाहिए यार थोड़ी सी, ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एक बार फिर से पहला रिलेशनशिप, दूसरा लेवल, तीसरा रिलेशनशिप में होता था डायरेक्ट ट्रेड या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब होता है जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का दूसरा नाम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर डायरेक्ट सामान किसको बेच रहा है? कस्टमर को, मतलब उसने बनाया उसने खा लिया, बीच के कोई होलसेलर या रिटेलर है ही नहीं। सेकंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता था, कड़ी ज्यादा जुड़ी होती थी। पहले प्रोड्यूसर से जाएगा होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। जो बीच वाले लोग हैं वो भी तो अपनी कमीशन खाएंगे कि नहीं? बताओ, कस्टमर को गुड्स सस्ती डायरेक्ट ट्रेड में पड़ेंगी या इनडायरेक्ट ट्रेड में? रीजन, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड में प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट कस्टमर को सामान बेचा, रिटेलर का और होलसेलर का तो मार्जिन उड़ ही गया। तो देखा जाए सस्ता सामान कहां पड़ेगा? इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट वाले में। और इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होता था, पहले होलसेलर को बेचो, होलसेलर है पहले ट्रक भर के लेगा सामान, वो किसको बेचेगा? रिटेलर को, कुछ पेटियां। रिटेलर बीच में से पेटी में से एक एक प्रोडक्ट किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर को जो सामान मिल रहा है तीन चेन्स के थ्रू मिल रहा है ना, बीच में चेन आ गई तो यहाँ पे सामान थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट ट्रेड। एडवांटेजेस क्या थे डायरेक्ट ट्रेड के? पहला, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो तो मतलब कि बीच वाले जो रिटेलर या वो करते थे ना, ओ सामान आ नहीं रहा पीछे से, ऐसा नहीं होएगा, सीधा कंपनी बोलेगी हम बना रहे हैं, हम दे रहे हैं। सेकंड, रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर ने जो बनाया वही का वही एज इट इज किसके पास पहुंच गया? कंज्यूमर के पास। तीसरा, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर, यानी कि उसको अपने होलसेलर का जो प्रॉफिट है वो खुद ही खा जाएगा। खुद खाने का मतलब ये होता है कि वो कुछ ना कुछ सामान सस्ता बेचेगा, लेकिन जितना वो होलसेलर को बेचता था उससे थोड़ा सा महंगा बेच देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर, क्योंकि बीच में कमीशन खत्म हो गई। किस किस की कमीशन खत्म हुई है? होलसेलर और रिटेलर की। तो जो उसकी कमीशन खत्म हुई तो उसके पैसे किसको फायदा होगा? थोड़ा सा प्रोड्यूसर को, वो थोड़ा महंगी बेच सकता है। कंज्यूमर को, उसको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। और लास्ट है बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर, मतलब कि प्रोड्यूसर को सारी की सारी कैश सेल करने का मौका मिल जाता है। जब वो होलसेलर को करता है ना, होलसेलर के साथ तो उसके कितने सालों के रिलेशन होते हैं। वो पूरा पेटी भर के, पूरा ट्रक भर के सामान ले लेता है, कहता है चलो आधे पैसे आप अभी रखो, बाकी मैं कुछ दिनों के बाद दे दूंगा जैसे ही मेरे को आगे से मिल जाएंगे। कंज्यूमर ने गुड्स खुद ही खानी होती है, खुद ही कंज्यूम करनी होती है, तो सारे के सारे पैसे किसको दे देगा? वो प्रोड्यूसर को। 5 बेनिफिट। पहला, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, ओरिजिनल गुड्स टू द कस्टमर, डबल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर, चीप गुड्स या थोड़ा सा लेस प्राइस पे किसको मिल जाएंगी? कंज्यूमर को। और लास्ट क्या है? बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू प्रोड्यूसर। एक बार फिर से 5। पहला टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। पहला, नो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। सेकंड, ओरिजिनल गुड्स। तीसरा, डबल प्रॉफिट। चौथा, लोअर प्राइस टू कस्टमर। और पांचवा, हाँ, कैश सेल पे गुड्स सेल हो जाएंगी। उसके बाद था इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या था जी आपके पास? ये आ जाओ पिछले चार्ट पे। अच्छा, सिर्फ ये दिया होता। इनडायरेक्ट ट्रेड में इन्होंने बोला है पहले तो बीच में होलसेलर आ जाएगा, अच्छा उसके बाद कौन आ जाएगा? रिटेलर, उसके बाद थ्रू एजेंट। होलसेलर वाला पता है ना आपको, ट्रक भर के सामान ले लेगा। रिटेलर वाला होलसेलर से ले लेगा। नया पॉइंट क्या था? थ्रू द एजेंट्स। कई बार मार्केटिंग वाले आते हैं। आप लोगों के घर कभी आए हैं मार्केटिंग वाले? आजकल ना बड़े कम हो गए, लेकिन पहले क्या होते थे, सर्फ बेचने आते थे, साबुन बेचने आते थे, ठीक है, बुक्स लगा लो या कुछ नमकीन के पैकेट्स बेचने आते थे। तो मतलब जब आप एजेंट के थ्रू घरों में सामान बिकवा रहे हो या फिर मार्केट में सामान, मार्केट में कैसे डिंपल? कंपनी या प्रोड्यूसर रिटेलर से ऑर्डर लिख के आते हैं। ऐसे मेरे 2-3 क्लाइंट्स भी हैं, वो क्या करते हैं, वो सर्फ वाली कंपनी में लगे हुए हैं, अपने घर के पास ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कंपनी में लगे हुए हैं,
रोज जाते हैं, कभी पटियाला, कभी अंबाला, कभी फिरोजपुर, कभी कहाँ, हर शहर में जो जो रिटेलर्स है ना उनसे ऑर्डर लिखाते हैं। मतलब ये बंदे होलसेलर को नहीं सामान बेचते, रिटेलर से ही ऑर्डर लिखाते हैं, भाई आपके कितने पैकेट डालूं, आपके कितने पैकेट। तो ये सब चीजें हो गई एजेंट के थ्रू। कौन सा था? इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड में पहला थ्रू द होलसेलर, सेकंड थ्रू द रिटेलर, थर्ड थ्रू द एजेंट्स। आगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, इसमें था लोकल, उसके बाद था स्टेट और नेशनल। लोकल लेवल मतलब राजपुरा वाला बंदा है, एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं। स्टेट लेवल का मतलब क्या होता था? एक स्टेट, याद रखना जब स्टेट लेवल आएगा ना तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट नहीं है, स्टेट लेवल जब भी ये होगा ना स्टेट लेवल, तो आप ऐसे याद रखना एक स्टेट, एक स्टेट के अंदर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, मतलब पटियाला जिला अमृतसर जिला को सामान बेच रहा है, रोपड़ जिला को सामान बेच रहा है। ठीक है, पहला क्या था? लोकल। लोकल में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लोकल वाले में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब राजपुरा ने पटियाले वाले को बेचा, दोनों का डिस्ट्रिक्ट जिला पटियाला है ना। सेकंड है स्टेट लेवल, स्टेट एक है, आप ऐसे समझ लेना, कैसे याद रखना होता है? स्टेट लेवल, स्टेट एक है पंजाब, उसके अंदर जिले अलग अलग है, पटियाला वाले ने अमृतसर को बेचा, रोपड़ वाले को बेचा, फिरोजपुर वाले को। तीसरा नेशनल लेवल, नेशनल लेवल में वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सर इसको कैसे याद करेंगे? नेशनल लेवल एक ही नेशन है, नेशन कौन सा हमारा? इंडिया, तो इंडिया के अंदर क्या होंगी? स्टेट्स। एक बार फिर से, लोकल में क्या है? एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट लेवल में एक ही स्टेट के अंदर, नेशनल लेवल में एक ही नेशन के अंदर। अच्छा मैं एग्जांपल बोलता हूँ कुछ। हाँ जी, हाँ ये लोकल लेवल में। एक मैं कुछ अब एग्जांपल बताता हूँ, मेरे को बताना मैं लोकल लेवल बताओगे, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल। जम्मू वाले ने हरियाणा वाले को सामान बेचा, स्टेट किसने बोला था? स्टेट किसने बोला? हाँ नहीं, आपको इन तीनों में से ही चुनना है ना। एक बार फिर से, जम्मू वाले ने हरियाणा को बेचा, नेशनल। जम्मू के एक विलेज से दूसरे विलेज में गया, जम्मू में ही, ये जम्मू के एक विलेज से दूसरे विलेज में, लोकल। ठीक है, जम्मू का एक जिला से दूसरे जिले में गए, स्टेट लेवल। हाँ ठीक है जी। पंजाब से हरियाणा में गए, समझ गए अब आप लोग। राजपुरा से राजपुरा, राजपुरा से पटियाला, पटियाला जिला से अमृतसर जिला, स्टेट। अच्छा जी, मुंबई से दिल्ली, नेशनल लेवल। चलो आगे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड्स, बार बार। चलो जी आगे, ये मेन डॉक्यूमेंट सब आपके टॉपिक में नहीं है यार, मैंने मेहनत से कराया था। इनवॉइस लाई हुई थी? नहीं लाई थी, लाई थी हैं? अच्छा जी, किसी किसी को है पढ़ा? मैं एक बार के लिए एक एक लाइन में बता देता हूँ। तो किसी को तो ऐसे नहीं बात, नो नो नो, अरे उनके स्कूल में है। डिम्पल एक बार पता कर लेना वैसे। चलो मैं एक एक लाइन में बता देता हूँ। मेन डॉक्यूमेंट्स इंटरनल ट्रेड में क्या होते हैं? पहला इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। जब भी सामान खरीदोगे बेचोगे, बिल तो देना पड़ेगा ना। बिल कौन देता है? दुकानदार। किसको मिलता है? कस्टमर को। परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस भी एक बिल की तरह होती है। यहाँ पे क्या होता है? आप कस्टमर को सामान नहीं बेच रहे, मेरी ब्रांच है राजपुरा में, आप पटियाले वाली ब्रांच को सामान सिर्फ भेज रहे हो कि आगे बेच दियो। तो रास्ते में जब आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो दोगे ना, रास्ते में किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, किसी जीएसटी वाले ने, तो जब आप सामान बेच नहीं रहे होते, अपनी दूसरी ब्रांच को भेज रहे होते हैं, तो तब इनवॉइस की जगह परफॉर्मा इनवॉइस आ जाता है। डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न, अकाउंट्स में बहुत बार पड़ा हुआ है। डेबिट नोट कब तैयार करते हैं? जब आपने को गुड्स वापस करनी हो। क्रेडिट नोट जब आपको गुड्स वापस मिलती हो, फॉर सेल रिटर्न। लोरी रिसिप्ट, रेलगाड़ी आई, मालगाड़ी में सामान आया, मालगाड़ी का सामान आया, कुछ तो पर्ची मिलेगी, उसको बोलते हैं लोरी रिसिप्ट्स। वैसे लोरी रिसिप्ट्स मेनली बात करते होते हैं टेम्पो ट्रक के लिए, और रेलवे रिसिप्ट बात करते हैं वो मालगाड़ी में अगर आप सामान लेके आ रहे हो या लेके जा रहे हो। टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये तो है पढ़ा कि ये भी नहीं है? हाँ जी डिम्पल, आप एक बार ना कंफर्म करना स्कूल में, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कट है। ठीक है, तो आप एक बार के लिए देख लेना, इसको हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद होलसेल ट्रेड तो है, शुक्र है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? बल्क में सामान खरीदना कि ना खरीदना? सोच के बोलो, क्या बोला मैंने? बल्क में सामान खरीदना। महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा? अच्छा, कहां से खरीदेंगे? किसको बेचेंगे? ये देखा जाए अपनी वो इनडायरेक्ट ट्रेड की, इनडायरेक्ट ट्रेड की पहली चेन हो गई ना, प्रोड्यूसर से होलसेलर। आप क्या बोल रहे थे? मुझे ये आपने सारे पॉइंट बोले थे ना, बल्क में खरीदना सस्ता है, हाँ फीचर्स में भी था। अच्छा एक बार होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड विच गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन बल्क
फ्रॉम द प्रोड्यूसर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर एंड कस्टमर्स। वैसे कस्टमर को कम बेचा जाता है। आगे आ जाओ फीचर्स में। सबसे पहला लार्ज क्वांटिटी में हम सामान खरीदते हैं। सेकंड कई स्पेशल टाइप की गुड्स में वो डील कर रहा होता है ना, क्योंकि इन्होंने तो ट्रक भर के यार एक ही स्पेशलाइजेशन में करना है काम। तीसरा रिटेलर को सामान बेचा जाता है। ये कैश पे भी बेच सकते हैं, क्रेडिट पे भी बेच सकते हैं। ये किस किस के अंदर लिंक बना रहे हैं? प्रोड्यूसर और, ठीक बोल रहे हो? आपको लग रहा है आप ठीक बोल रहे हो? सोच के बोलो फिर ठीक है, मुझे लगा आधे मुकर जाएंगे। अच्छा उसके बाद देर आर मैनी एजेंट्स और ब्रोकर विद द होलसेलर फॉर सेलिंग द गुड्स, क्योंकि होलसेलर ने भी, कोई बात नहीं फिर क्या है, अरे बोला तो है अभी लिंक बिटवीन। जागो प्यारे जागो। चलो जी सेलिंग गुड्स। अच्छा सेवंथ मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, क्योंकि ट्रक भर के सामान लेगा, ट्रक भर के पैसा भी तो देगा। कितना मजा आता है जब ट्रक भर के पैसा मिलेगा, लेकिन आजकल मिलता नहीं है, है? हाँ ले मैं कह रहा हूँ, ये तो कुछ पॉइंट तो ऐसे थ्योरी के वैसे ही डाल दिए होते हैं, प्रैक्टिकली तो यार दो बंदे की आपसी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या करते हैं। अच्छा जी लास्ट वाला पॉइंट पे आ रहा हूँ बस मैं। ओनली सैंपल ऑफ गुड्स आर केप्ट इन द शॉप। ठीक है, ये मतलब ज्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देते, इनकी तो पेटियां की पेटियां भरी होती हैं। हाँ ये बात ये करी ना असली बात। होलसेलर वालों का तो शॉप होते ही नहीं ज्यादा, तो छोटा सा ऑफिस होएगा, एक दो सामान रखे होंगे, ज्यादा इनका गोडाउन में काम होता है। सर्विसेज ये किस किस को देते हैं? कौन कौन सा बताओ मेरे को? एक 14 स्टार वाला। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वेरी लिटिल, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि ये सस्ते मार्जिन पे बेच देते हैं। रीजन क्या है? क्वांटिटी इतनी सारी होती है तो सस्ता मार्जिन भी होएगा, कोई बात नहीं यार पैसा आ ही जाएगा। आगे सर्विसेज या यूटिलिटी ये किस किस को देंगे? पहली प्रोड्यूसर को, दूसरी रिटेलर को। जो सर्विसेज ये दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, उसमें पहला प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड, क्या आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, विलेजेस में, शहरों में, बड़े इलाकों में, ठीक है, तो वो उसके बारे में बताते हैं। एक्टिंग एज अ मिडलमैन, कहने की जरूरत है? हाथ नीचे, रिवीजन में आप आए हाथ ऐसे करोगे? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। आगे प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब क्या होता है? कई बार ये रिटेलर को थोड़ा सामान उधार पे बेच देते होते हैं। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग द गुड्स। कुछ मैंने आपको बताया था मेनली एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? कंपनी, प्रोड्यूसर, लेकिन कुछ ये भी करते हैं कस्टमर, कुछ कुछ हाँ। प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी, गोडाउन भर के रखे हुए हैं, प्रोड्यूसर भी खुश है इससे, बल्क में सामान ले गया, प्रोड्यूसर अपना बनाता चला जाएगा, ये होलसेलर क्या करते हैं वहां से खरीद के गोडाउन में रखते हैं, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी ये दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी तो देंगे ही देंगे। अच्छा जी और बस खत्म। स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग ये मैंने आपको बताया था, वैसे ही लिखा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा इसका होता नहीं। अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, ये पॉइंट अच्छा है। रीजन क्या है इसका, कोई बता सकते हैं? मीनिंग क्या होता है इसका? अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, ज्यादा सामान में खरीद लेते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। जब चीज हमें ज्यादा खरीदने पे सस्ती पड़ जाए ना, उसको बोलते होते हैं इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। एक बार के लिए पॉइंट्स याद करेंगे। कोई बताएगा टॉपिक क्या चल रहा है? सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर। पहला प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड, सेकंड एक्टिंग एज अ मिडलमैन, थर्ड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प, फोर्थ एडवर्टाइजिंग द गुड्स, पांचवा स्टोरेज फैसिलिटी, छठवां डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, सेवंथ स्टेबलाइजिंग प्राइसिंग, एट्थ इकोनॉमी। एक बार फिर से क्या टॉपिक चल रहा है? सर्विसेज टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरर। पहला भूल गए, इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड, सेकंड मिडलमैन, थर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, हाँ चौथा एडवर्टाइजमेंट, पांचवा स्टोरेज फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, अचीविंग। अगर हिम्मत है ना तो बताओ मेरे को टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड कौन कौन से होते थे? टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, पक्की बात है? मैं एक बार देखना चाहता हूं क्योंकि मेरे को याद नहीं है। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड मैं देखना चाहूंगा, आप लोगों ने सही बताए हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड यही बताए थे आप लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा एडवांस फीचर्स ऑफ होम ट्रेड, अब देखते हैं किसको याद है। ये मैंने अपन रिवाइज नहीं किए थे अभी। अच्छा फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड तो रह गया था, विद इन द बाउंड्रीज। अच्छा फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, लोकल करेंसी, स्पेशल एक्ट टू, ओ ये रह गया था, ठीक है। अच्छा एडवांस मैंने पूछना वैसे ये वाला चाहता था, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड होता कौन सा था? अरे मेरी सुनो, डायरेक्ट ट्रेड होता कौन सा है? प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अच्छा इनडायरेक्ट ट्रेड कौन सा होता है? अच्छा
अब मैंने अपनी चाल चल ली, मैं उम्मीद करता हूँ आप भूल गए होगे। अब बताओ एडवांटेजेस ऑफ दैट। नो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, दूसरा बोलो। ओरिजिनल गुड्स, ठीक है चलो। तीसरा डबल प्रॉफिट, लोअर प्राइस टू कंज्यूमर। पांचवा कैश। वाह, डिम्पल कहता है हम तो अपना पत्ता आखिरी में चलेंगे, पहले तुम बोल लो। अच्छा मेरे को बताओ, अभी अभी हमने लास्ट टॉपिक कौन सा खत्म किया था रिवीजन में? सर्विस ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स, कितने पॉइंट्स थे? 8 थे। वो तो बहुत सारे। मैं ना डंडा लेके आऊं? वही तो कह रहा हूँ, लेके आओ। अच्छा, इसमें 8th पॉइंट कौन सा था? अचीविंग। 7th पॉइंट कौन सा था? 6th डिस्ट्रीब्यूशन। 5th स्टोरेज। 4th एडवर्टीजमेंट। 3rd फाइनेंशियल असिस्टेंस। 2nd मिडलमैन। 1st क्रिएटिंग डिमांड, क्रिएटिंग इन्फो। 7th 8th इंटरनल ट्रेड के टोटल कितने फीचर्स थे? नंबर ऑफ फीचर्स। गलत है, गलत है। 4 थे या 5 थे? 5 है। पहला रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। 5 है आई थिंक। पहला, पहला हो गया। 4 है विद इन, फर्स्ट है विद इन द बाउंड्री। सेकंड फ्री मूवमेंट। थर्ड लोकल करेंसी। स्पेशल टू डिस्प्यूट द, सेटल द डिस्प्यूट्स। चलो जी, इसके बाद आप आ जाओ सर्विसेज टुवर्ड्स रिटेलर, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स रिटेलर। सबसे पहला इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। कहता है तुम्हारे दरवाजे पे मैं ही सामान की डिलीवरी करा दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को एक एक टूथपेस्ट बेचो, मैं आपको डब्बे दे दूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प, आप थोड़ा सा उधार पीरियड भी मुझसे ले लेना, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, समझ गए ना, क्रेडिट पीरियड भी ले लेना। कंसल्टेंसी सर्विस, आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया, मैं आपको बताऊंगा, आप कस्टमर को बताते चले जाना। पहला इजी सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा फाइनेंशियल हेल्प, तीसरा कंसल्टेंसी सर्विस, चौथा रीजनेबल प्राइस। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बोल दिया। रीजनेबल प्राइस क्या होता है? जितने का मिलेगा उतने का ही देगा ना अगला, थोड़ा सा मार्जिन लगा के। बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मेनली कौन करता है? प्रोड्यूसर, उससे कम होलसेलर, सबसे कम रिटेलर। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट ये बताता चला जाएगा। वैसे तो ये कंसल्टेंसी के साथ रिलेटेड है, शायद मैंने रिलेट भी करवाया हुआ होगा, देखना। सर हमारे मैम कह रहे थे प्रोड्यूसर नहीं देता एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर देता है। ठीक है, सही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, कई चीजें जो मैं बताता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ। प्रोड्यूसर, वो तो बुक में पॉइंट नहीं दिया हो ना, तो बुक के हिसाब से नहीं मैंने बताया, तो बुक में आप मत लिख के आना, ठीक है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक्चुअल। अब जैसे एक बात बताओ, डू द ड्यू, डू द ड्यू नहीं, क्या होती है? ड्यू, माउंटेन ड्यू। तो माउंटेन ड्यू जो होती है, माउंटेन ड्यू है ना, कंपनी कौन सी है? ये वाली पेप्सी कंपनी बनाती है माउंटेन ड्यू। तो इसकी ऐड कौन करवाता है? जो सलमान खान को हायर करेंगे। होलसेलर में इतना दम नहीं है कि वो सलमान खान को हायर कर ले, समझ रहे हो? मतलब सलमान खान को हायर करना का मतलब है एक ऐड के 5 करोड़ रुपए देने, 10 करोड़ रुपए देने, या ये ना इकट्ठा कर लेते हैं 1 साल या 2 साल का 100 करोड़ का। होलसेलर तो 100 करोड़ का सामान बोतलें नहीं खरीदेगा इतने। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज को ही हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब पेप्सी की है ना, डू द ड्यू, या पेप्सी वाली कंपनी लगा लो, पेप्सी की है ना, और वही माउंटेन ड्यू। तो इसकी जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, मेनली कंपनी करती होती है। कंपनी मतलब की हो गया प्रोड्यूसर, जो कंपनी बना रही है। बुक के हिसाब से आपकी मैडम 100% ठीक है, क्योंकि बुक में पॉइंट नहीं है ना एडवर्टीजमेंट का, प्रोड्यूसर का, इसलिए वो बुक के हिसाब से बता रहे हैं। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ 16 आने सच रियलिटी की बात बता रहा हूँ। हमेशा जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करना, सचिन कौन सी ऐड करता है? ल्यूमिनियस का, हमारा वो देखो पीछे इन्वर्टर पड़ा है ना, ल्यूमिनियस की ऐड सचिन करता है, एडिडास की, कॉम्प्लेन की भी सचिन करता है, कोई एक तो करता है। तो ये जो मेनली कंपनीज होती है ना, कंपनीज को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। चलो आप, हम उसका नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बना हुआ है यार, इतना सा है,
और उसने पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बना पिछले 150 सालों का, और कितना बने। सीखने वाली चीज है, आप उसकी बायोग्राफी पढ़ो यार, सुनो उसकी यूट्यूब पे, जिसने तो चीजें सीखनी है ना। मतलब उसके बारे में क्या आया था जब वो आया था 16 साल का, ये बच्चा खेलेगा, और उस बच्चे ने सबका बाप बन गया था। सर पे नहीं, नाक पे। पहला जब उसका मैच था ना पाकिस्तान में, पहली बॉल नाक पे लगी थी, हंसने लग गए थे। सिद्धू था उसके साथ में खेल रहा था, दो बंदे ना इकट्ठे खेलते हैं, तो सिद्धू वह कहने लग गया, कहता तू जा, अभी नाक पे बॉल लग गई है। कहता नहीं मैं तो इधर ही खेलूंगा, और मैच ड्रॉ करवा के गया था। ऐसा बंदा है, और आप कह रहे हो खुद बन जाए। अरे खुद बन गया वो, क्रिकेटर्स को कह रही है कि सर तो पीछे ही पड़ गए मेरे। चलो आगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और पैकिंग फैसिलिटी एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिंक टूट गया था। पहला, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स द रिटेलर। पहला मेरे भाई, इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। इजी, भाई ने अब इजी बोला नहीं, कहता इजी बोल दिया था पहले। इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा, तीसरा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी के साथ लिंक करो ये वाले पॉइंट को, इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, हाँ 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 वाला पॉइंट है ये। बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैकिंग फैसिलिटी, बस हो गए। एक बार साथ फिर से, पहला, दूसरा इजी सप्लाई, फाइनेंशियल हेल्प, तीसरा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी का मीनिंग लिखवाया होगा मैंने, एडवाइस, तो ठीक है ये भी वही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, बेनिफिट, एडवर्टीजमेंट बेनिफिट, रीजनेबल प्राइस और पैकिंग फैसिलिटी। एक बार फिर से इंटरनल ट्रेड के फीचर्स हो जाएं, मतलब होम ट्रेड के, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज, लोकल करेंसी, स्पेशल एक्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स। अच्छा, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर हो जाए। कितने पॉइंट्स है टोटल, बस बहुत है। डायरेक्ट ट्रेड के बेनिफिट्स कितने हैं, देखना नहीं है, 5। पहला, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, सेकंड, ओरिजिनल रिसीप्ट ऑफ गुड्स, थर्ड, डबल प्रॉफिट टू द, हाँ, और लोएस्ट प्राइस टू द, और पांचवा क्या था, कैश सेल टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे आ जाओ। सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी, किसकी सर्विसेज चल रही हैं, होलसेलर की। पहला, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। अच्छा जी, मार्केट में डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, तो ये स्टॉक अपना थोड़ा सा जमा कर लेते हैं, ताकि अगर बहुत मंदी आ जाए या स्टॉक ना बन रहा हो तो ये आगे जमा करवा देते हैं, क्योंकि हैं तो ये होलसेलर, गोडाउन होते हैं तो स्टॉक जमा कर लेते हैं, तो मार्केट की फ्लक्चुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। सेकंड, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। थर्ड, सिलेक्शन फैसिलिटी, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दे देंगे, प्राइस मतलब कस्टमर के प्लेसेस पे जाके। बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऊपर भी आया था। रिमूवल ऑफ कस्टमर्स कंप्लेंट्स, मेरे को लग रहा है ये वाला मैंने दिया था आपको होमवर्क, किस किसने किया था, और पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगला टॉपिक आ रहा है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता था, ये चेन में कहां से कहां तक होता था, होलसेलर के बाद रिटेलर। रिटेलर का फीचर, पहला, लिंक अमंग द, ठीक है, ट्रेड मिडलमैन। सेकंड, बड़ी सारी गुड्स में डील करता है। थर्ड, होलसेलर से लेता है, कस्टमर को बेच देता है। अच्छा जी, होलसेलर के कंपैरेटिवली ये कम गुड्स लेगा कि ज़्यादा गुड्स लेगा, कम गुड्स लेगा, क्योंकि वैरायटी बड़ी सारी है, लेस कैपिटल चाहिए इसको, ये कैश पे भी बेच सकता है, क्रेडिट पे भी बेच सकता है, या खरीद सकता है। ठीक है जी, हाँ, छोड़ो, इसके बाद आगे आ जाओ आप लोग, इसकी सर्विसेज, इसको भी छोड़ो अभी के लिए। यहाँ पे आ जाओ, टाइप्स ऑफ रिटेलर। टाइप्स ऑफ रिटेलर में पहला, आपका फेवरेट नेम पेश आ रहा है, अरे पहला नेम इटिनेरेंट वाला। दूसरा, इंटी नहीं था, इटिनेरेंट था। हाँ, पहले ईटी बोलो, ईटी ईटी ईटी, जैसे वो नहीं होता टीटी, ऐसे बोलो ईटी। हाँ, पहले बोलो ईटी, हाँ, इटिनेरेंट। ओए डिंपल ने भी सही बोला। दूसरा होता था फिक्स्ड। इटिनेरेंट में 4 आते थे, पहला हॉकर्स, दूसरा चीप जैक्स, अंकल जैक्स नहीं बोलना, चीप जैक्स बोलना है। अंकल जैक्स पता है, हाँ, अंकल जैक्स नहीं बोलना, अरे यार। तीसरा पेमेंट ट्रेडर्स, चौथा वीकली। अच्छा, और उसके बाद फिक्स्ड वाले में, फिक्स्ड वाले में पहला होता था स्मॉल, दूसरा होता था लार्ज। स्मॉल वाले में जर्नल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल लाइन, वुडन और इंफीरियर। लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल। हम यहीं पे चल रहे हैं आजकल, डिपार्टमेंटल पे। चलो डिपार्टमेंटल पे आ जाओ। अच्छा, फिर रिवीजन ही करा देते हैं। डिपार्टमेंटल का देख रहा कहाँ तक हो गया था हमारा, छोड़ो यार, रिवीजन ही कर लेते हैं आज की।
इसको खत्म कर लेते हैं। कहाँ तक पहुंच गए हम? इटिनेरेंट तक पहुंच गए हैं। चलो जी, इटिनेरेंट का मतलब होता था फ्लक्चुएटिंग, यानी कि ये कौन से लोग हैं जिनकी फिक्स्ड दुकान होती है कि चल फिर के, जिसमें पहला क्या है? होकर। हाँ वही तो करा रहा हूँ, रिटेलर की वो यूटिलिटीज नहीं करवाई ना। हाँ तो एक पेज जंप मारा है हमने, जान के ही नहीं करवाया। इटिनेरेंट रिटेलर, इसमें क्या होता है जी? जो जिनकी फिक्स्ड शॉप होती है या नहीं होती? अच्छा, ये चल फिर के काम करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? 2 3 4? चार। पहला क्या था? हॉकर्स या पैडलर्स, जो मतलब कि फुटपाथ पे चल रहे हो या गली मोहल्ले में सामान बेचने आए, या रेडी वाले। ठीक है, इनका प्राइस क्या होता है? बड़ा कम होता है, थोड़ी सी चीज़ों में डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये वो लोग होते हैं जो घर के बाहर नहीं कहते सेल लगी, या आजकल तो वो एक स्पीकर लेके रखते हैं ये। दूसरा चीप जैक्स में याद है? इवेंट्स, सर्कस के सामने जितने दिन की सर्कस लगेगी उतने दिन के लिए ये आगे वो मतलब स्टॉल वगैरह लगा लेंगे, या जैसे भी। पेवमेंट ट्रेडर्स, ये याद है? फुटपाथ पे शिवाजी पार्क वाले, है ना, झंडा ग्राउंड वाले। और वीकली मार्केट बड़ी सिटीज में होता था, वो भी ऐसे ही होता है, जैसे कि संडे मार्केट। उसके बाद है फिक्स्ड शो। फिक्स्ड में होते थे 2, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल के अंदर भी 4 5 होते थे। पहला जर्नल स्टोर क्या होता था? मतलब इकलौता दुकानदार है, बड़े सारे सामान रख लेता बीच में। ठीक है, हाँ जी, मनिहारी, करियाना, जूते, ये वो काफी काफी सामान रख लेता है। ठीक है, आगे सेकंड वाला होता था सिंगल प्रोडक्ट में गारमेंट्स वाले, कपड़ों की दुकान है भाई, सारे कपड़े ही मिलेंगे। तीसरा सिंगल लाइन, कपड़ों में इसके पास तो सिर्फ बच्चों के कपड़े मिलेंगे या लेडीज गारमेंट्स मिलेंगे, या फिर अगर बुक्स वाला एग्जांपल था यहाँ पे, रिलीजियस बुक्स मिलेंगी सारी। वुडन स्टॉल में आपके पास था ये खोखे, है ना, सस्ता सामान, चाय पानी का, या कुछ चाट पापड़ी दही भल्ला, आजकल चाप चलती है उसके वुड मतलब वो खोली इन्होंने। इन्फीरियर सस्ते सामान है, पालिका, सरोजनी। लार्ज स्केल में पहला क्या था? डिपार्टमेंटल में क्या होता था? एक ही मालिक है, उसने अपने 5 6 डिपार्टमेंट्स बना लिए, एक परचेज डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट, एक स्टोरेज डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग करके। तो ओनर इनका एक ही होता है। एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं, लेकिन इनके ऊपर मेन मैनेजर होता है जो सबको डील करता है, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल। एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। इसकी फीचर्स, सबसे पहला, देर आर मैनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। बिग सिटीज में मिलेंगे, कई तरह की फ्री सर्विसेज देते हैं। एफिशिएंट सेल्समैन होते हैं इनके पास, सेपरेट मैनेजर होता है सारे डिपार्टमेंट का, गुड क्वालिटी की गुड्स ये मेनली बेचते हैं। इनको सस्ते से प्यार नहीं होता, इनको अच्छे से प्यार होता है। प्राइस हम लोग ज्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अगर हमें अच्छी सर्विसेज मिल रही हो आज की डेट में। पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में कहते थे कि यार रेट बता क्या है, सस्ता ही दे दे यार, थोड़ा कम कर दे। आजकल की जनरेशन चेंज हो गई है, वो कह रहे हैं कि आप हमसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लो रीजनेबल से, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, लोकेशन, ठीक है, उनकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए? बड़ी सिटीज में वगैरह में होती है। फैसिलिटीज, बड़ी सी बिल्डिंग ले लेते हैं, उसी के अंदर वाईफाई की फैसिलिटीज दे दो। अगर आप आज आप लोग कहीं जाओगे ना, कि बड़े बड़े मॉल, वहां पे ना बाहर ही लिखा होता है वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल। होटल कोई बुक करो, होटल में पहले ही लिखा होता है फ्री वाईफाई अवेलेबल। बसेस में, बसेस का नहीं मैंने देखा, ट्रेन बसेस का नहीं पता यार मेरे को, हो सकता है होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे स्टेशन में होता है, होटल्स में तो होता ही है। रेस्टोरेंट में, एक रेस्टोरेंट तो हमने देखा था पीछे ना, 2 3 महीने पहले की बात है, यहाँ वाईफाई नहीं मिलेगा। और दूसरा उनका क्या था कि कस्टमर अपना मोबाइल यहाँ पे जमा करा के जाएंगे, मतलब उनकी ना थीम ही यही थी कि मतलब सारे जब बैठे हैं ना तो मोबाइल साइड पे होना चाहिए। तो ये रेस्टोरेंट आपका है जी पंचकुला में, नाम मेरे को याद नहीं है। हाँ जी, नहीं, जो एक दिल खुश बंदा होता है ना वो वहीं जाता है। ठीक है यार, 1 घंटा फोन से मुक्ति मिलेगी ना, नहीं तो क्या टाइम हुआ है, बंदा ना ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ही तो देखता है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे ना टाइम क्या हुआ है, दोबारा से मैं चलाऊंगा भाई, पहले लाइट क्यों ऑन की थी? तो एक तरह से वो हैबिट बनी हुई है ना, तो लोग वहां पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं आज की डेट में। अरे एक बार हमारे साथ भी हुआ था, मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टा पे, तो हमने दोस्तों ने क्या किया, अपने फोन ना, रेस्टोरेंट गए हुए थे हम, महफिल नहीं, ईगल मोटल के सामने कौन सा है, म्यूर, तो म्यूर गए हुए थे। तो हमने ना एक बास्केट में, हम 6 7 जने थे, अपने 6 7 फोन हमने वहीं पे जमा कर दिए कि यार अब बैठे हैं बड़े महीनों के बाद, सारे यार दोस्त बातें करेंगे यार, ये पुरानी यार दोस्तों वाली। तो हमने फोन जमा करा लिया, एक कंडीशन रख दी, जिसका फोन सबसे पहला बजेगा उसका 100 रुपये फाइन है। ठीक है, हाँ, मतलब 100 रुपये तो उसका है, बाकी काउंट्री हो जाएगा।
जिसका फोन बजा और उसने फोन अगर उठाया उसका 200 रुपये फाइन है। तो उस दिन हमारे कम से कम 700-800 रुपये वो मोबाइल वाले बने थे, बाकी कॉन्ट्री आई थी। तो वो भी अपना अलग फन होता है कि ठीक है यार फोन साइड में पड़े रहे, एंजॉयमेंट करो। चलो, पहला क्या है लोकेशन, दूसरा क्या है फैसिलिटीज, तीसरा डेकोरेशन। ये पॉइंट पता है क्या चल रहे हैं आपको वैसे? एस्टैब्लिशमेंट चल रहे हैं डिपार्टमेंट के। डेकोरेशन, ये अपने सामान को साज सजावट में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते? डिपार्टमेंटल वाले हैं। कौन नहीं रखते? होलसेलर। चौथा परचेज एंड सेल प्रोसीजर, इसका हमने देखा था कि दो दो पर्चियां कट जाती हैं, एक पर्ची कैशियर के पास चली जाएगी, दूसरी पर्ची सिक्योरिटी गार्ड के पास चली जाएगी। कैशियर उसको स्टैंप लगा देगा और सिक्योरिटी गार्ड को वो दिखाएगा, ठीक है। तो वो होता था सेल या परचेज प्रोसीजर। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें मालिक नहीं सामान खरीद बेच रहा होता, जो बीच के मैनेजर होते हैं वो। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छे एम्प्लॉय यहाँ पे हायर किए जाते हैं कि बुरे? ठीक है। यहाँ पे रामू काका होते हैं जी? नहीं, यहाँ पे रामू काका होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रामू नहीं होते, यहाँ पे रामू, समझ गए? तो मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ऐसे होते हैं। इसके बाद हम करेंगे बाकी कल।